चिड़चिड़ापन हो रहा है बहुत ज्यादा। टेस्ट के लिए ब्लड दे दिया है। इसका टेस्ट अच्छा लगता है। गन्नी नानी, हैंडसम बॉय। मामी का फोन आ जाएगा, बुला दूंगा मामी का ही आ। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसी फेक आईडीज बनाना। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। कल पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई, घबराहट। एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, फिर भी पसीनों पसीने, पता नहीं क्या हो रहा था, बीपी बढ़ रहा था, क्या हो रहा था भगवान जाने। मम्मी को बोला सुबह भी, फिर मम्मी जिस समय उठी हैं मंदिर जाने के लिए 5 बजे, 5 भी नहीं बजे थे, मेरी आँख खुल गई, उठ के बैठ गई। मैंने कहा चल उठी गई हूँ तो मैं ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। फोन हाथ में पकड़ा, ब्लॉग एडिट करने की कोशिश कर रही हूँ, आंखें बंद हुए जा रही है, ना ब्लॉग ही एडिट हुआ ना कुछ ही हुआ। पूरी रात नहीं सोई हूँ, सिर इतना भारी 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 हो रहा है। मम्मी मुझे बोल रही है कि तेरे को नजर लग गई, नजर लग गई। अब भगवान जाने नजर लगी है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेटी हुई थी, लेटी हुई थी। अभी थोड़ा उठी हूँ तो मम्मी बोल रहे हैं कि चल हॉस्पिटल दिखा के आते हैं, क्योंकि अभी सेल डाउन का भी बहुत सीन चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, शरीर पूरा टूट रहा है, मतलब फीवर टाइप सा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में कि हो क्या रहा है। चिड़चिड़ापन हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा हो रहा है कि कोई मेरे से बात मत करे, कोई मुझे कुछ बोले मत, मैं किसी की सुनूं मत। बस कान में आवाज़ नहीं जानी चाहिए बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इरिटेट सी हो रही हूँ मैं अपने आप में ही। व्लॉग स्टार्ट करने का भी मन नहीं कर रहा था मेरा तो, पर फिर हिम्मत सी करके मैंने व्लॉग स्टार्ट कर ही लिया है। तो अभी मम्मी और मैं हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ। घर से निकल रहे हैं अभी मम्मी और मैं। घर लॉक किया जा रहा है। धूप बड़ी तेज हो रही है। चश्मा देना जी। बिना चश्मे के ना मुझसे स्कूटी चलाई नहीं जाती। भगवान, गर्मी इतनी बढ़ा रखी है, धूप इतनी तेज हो रही है ना। घर को लॉक किया जा रहा है क्योंकि पापा आज भी गए हुए हैं अपने काम से। जो काम कल करने के लिए गए थे वो काम कल अधूरा सा हुआ, पूरा हुआ नहीं, तो आज पापा को दोबारा जाना पड़ा। और सुबह मैं ही छोड़ के आई थी उनको बस स्टॉप पे। उस समय पे तबीयत कुछ ऐसी हो नहीं रही थी सही कि मैं व्लॉग स्टार्ट करती। व्लॉग स्टार्ट ही बहुत लेट कर रही हूँ आज मैं। राधे राधे। चलो ठीक है जी, आज भी धूप बहुत तेज है। पहुँच गए पापा? बहुत ही ज़्यादा हो रही है। सुबह सुबह ही इतना ट्रैफिक हो गया सड़कों पे। गर्मी पता नहीं कब कम होगी भाई। डॉक्टर को चेकअप करवा लिया है, अभी कुछ खास मेडिसिन ऐसे उन्होंने दी नहीं है। अभी पैरासीटामोल दी है। पैरासीटामोल है, डोलो है ना। और एक विटामिन डी जो मैं हफ्ते में लेती हूँ वो दी है। और बोला है कि ध्यान रखो, अभी फिलहाल मौसम चेंज हो रहा है तो सेल कम हो रहा है, डेंगू मलेरिया ये सब चीज़ें चल रही हैं। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट के लिए बोला तो ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड दे दिया है। और अब जब हो ही रहा था, ब्लड निकल ही रहा था, तो सीबीसी तो होना ही था सेल चेक करने के लिए। डेंगू मलेरिया का टेस्ट भी है और साथ में कैलेस्ट्रॉल का भी करवाया है, थायराइड का भी करवाया है, शुगर का भी करवाया है, मतलब सब चीज़ें कवर हो जाएंगी उसमें। लगे हाथों मम्मी का भी ब्लड निकलवा दिया। मम्मी का भी शुगर का टेस्ट करवाया है। मम्मी की तो रिपोर्ट आ जाएगी कल ही, लेकिन मेरी रिपोर्ट अभी मंडे तक आएगी ऐसा बोल रहे हैं। अब स्कूटी चलानी है। हेलो गाइस, प्लीज आके स्कूटी चला दो। मुझसे निकाल दो, हो गया होगा। आंखें लाल हो रही हैं मेरी, आंखें सूजी सूजी सी हैं। जा रहे हैं जी फिर घर की तरफ वापस। गर्मी धूप। 11 सवा 11 बज चुके हैं सुबह के, अभी तक मैंने ड्राई फ्रूट्स खाए नहीं है। सुबह जब पापा गए थे ना उस समय मुझे बोल के गए थे बिट्टू ड्राई फ्रूट्स निकाल के रख दिए हैं, खा लेना करके। उनको छोड़ के आई, आके मैं दोबारा बाहर वाले रूम में लेट गई। सिर्फ लेटी हूँ, नींद तो आ ही नहीं रही है। बस कभी इधर पलट रही हूँ कभी इधर पलटती हूँ, ऐसे करते करते इतना टाइम निकल गया। अब ब्लड सैंपल दे आई हूँ, रिपोर्ट्स आएंगी तब पता लगेगा चल क्या रहा है। सर बहुत भारी हो रहा है, लातों में दर्द, कमर में, मतलब पूरा फुल बॉडी पेन हो रहा है। अजीब सा ही। तो डॉक्टर भी यही बोल रहा है कि इस समय ना ऐसे पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं,
सेल डाउन हो रहे हैं, वायरल चल रहा है फीवर, तो मे भी इस वजह से है। और अभी भी 102 बुखार है जब चेक किया है। पता नहीं एकदम से तबीयत खराब हुई, कल रात तक तो ठीक ही थी, मैं समझ में नहीं आया एकदम से क्या हुआ। लेकिन अभी जो भी है, पसीने भी छूट रहे हैं, घबराहट सी अजीब सा ही हो रहा है। अब मम्मी मुझे हो रही है कि ड्राई फ्रूट्स खा ले, कुछ तो खा। अभी तक कुछ नहीं खा रहा। नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है नीता भट्ट की रसोई में। गर्मी बहुत होती है। कुछ खाने का ऐसा मन कर नहीं रहा, मैंने कहा कुछ मम्मी हल्का फुल्का सा ही बना लेते हैं। मैं तो नमकीन चावल ही सोच रही थी, फिर मम्मी कह रहे तेरा थोड़ा मूड हटा जाएगा। काफी दिन से हम सोच रहे थे झोई भात बनाने का, लेकिन कुछ ना कुछ करके टल ही जा रहा था, टल ही जा रहा था। तो तेल गर्म होने के बाद उसमें धनिया डाला, उसके बाद प्याज को यहाँ पे भून लिया गया है। ऊपर से अभी आलू ऐड किए जा रहे हैं। तो आज घर में बन रहा है झोई भात। झोई की तैयारी चल रही है, आप देख ही रहे हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो भात भी रख दिया है। हमने सुबह से नाश्ता भी नहीं कर रखा है ना, कुछ नहीं खा रखा सुबह से, भी ड्राई फ्रूट खाए हैं बस। सोयाबीन की बड़ी भी डाल रहे हो? हाँ जी, तो पकौड़े नहीं बना रही हूँ ना, इसी की बना रही हूँ। पकौड़े के डिब्बा में डाल दूंगी इसको। सोयाबीन तो अच्छी है, कैसे यूज कर लो। पहली मम्मा ने भिगा के रख दिए थे। बिल्कुल सिंपल तरीके से झोई बनाई जा रही है, कोई पकौड़े नहीं तले जा रहे, कोई पकौड़े नहीं ऐड किए जाएंगे। ये पकौड़े ही हैं। ये सोयाबीन है, ये हेल्दी वाले पकौड़े हैं। हाँ, नमक नमक डाल देते हैं। गाँव में जो झोई बनाते हैं उसमें कौन सा कुछ डालते हैं। हाँ, अगर जो पत्ते वगैरह होते हैं, कोई हरा है ना, वो ऐड कर लेते हैं, बीच में ऐसी झोई बना देते हैं। हाँ, हाँ। गाँव का खाना तो बहुत शॉर्टकट में बनता है, लेकिन टेस्टी भी बहुत लगता है और सेहतमंद भी होता है। अरे 15 मिनट में खाना तैयार कर देने वाले थे वहाँ तो। टाइम ही कहाँ होता था इतना फुटेल करने का वहाँ। खेतों में जाना, खेतों से आना, सही है। फिर घर आके घंटा घंटा कौन रसोई में लगा रहेगा कलाकारी करने में। बस 10 मिनट में खाना तैयार, 15 मिनट में खाना तैयार। सही बात, भूख लगी रहती थी सबको। वही तो बात है। ये देखो, झोई तो दुनिया जहान में सब बनाते हैं, लेकिन मेरे बूबू जैसी, मेरे नाना जैसी झोई कोई नहीं बना अरे सकता। भट की तुरकानी बनाने वाले ठहरे यार। जो टेस्ट उनके हाथ में था ना, वो कहीं नहीं मिला। भट की तुरकानी, मेरे पापा के हाथ की भट की तुरकानी ने मैंने बहुत दिया, बहुत अच्छे स्वाद। नाना के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उनकी हमेशा याद, अक्सर वो मेरे जुबान पे रहती ही हैं, उनकी याद आती ही रहती है मुझे। तेरे को भी बहुत प्यार करते थे। सबसे ज्यादा प्यार ही मुझे करते थे वो। मैं लाडली थी मेरे नानू की। बहुत प्यार करते थे। बेसन को छाना जा रहा है अभी बर्तन में। होगा कुछ भी नहीं, क्यों मैं फ्रिज में रखे हैं ना ये। हम्म, फिर वो डाल देंगे। ये मम्मी का स्टाइल है रे बाबा। फिर डले डोले जो नहीं पड़ते हैं ना। मैंने ऐसे कभी नहीं किया, मैं तो डायरेक्ट लस्सी में ही करती हूँ। देखते हैं। लस्सी ऐड की जा रही है ऊपर से। लस्सी तारा ही गई। क्या है ना लस्सी, इसलिए शायद ऐसी 50 थी, रुपए वो किलो भी दी। बहुत गाढ़ी थी बेटा जब पापा लाए। मतलब मेरा पागल बना दिया, पागल 50 रुपए बना दिया। किलो देती हूँ मैंने लस्सी। बोला वो तो कल पूछा। हम्म, पहले मैं तो 30 लेके आया था। पापा ही लाते हैं, मैं पहली बार ही तो लाई कल। कह दे। ढक्कन हटा दिया है मम्मी ने। पकने में पूरे टाइम लगेगा ना, अब उन्हें है। विटामिन डी का ये सुनहरी कैप्सूल, जो खाने से मेरी हड्डियों को ताकत मिलेगी, और ये कैप्सूल दूध के साथ लिया जाता है। आप में से जो लेते होंगे उनको पता होगा। यहाँ पे सब्जी चोरी की जा रही है दोस्तों। ये क्या तरीका है भाई? ये पहाड़ी टपकी। ये टपकिया हो गया बल। अच्छा, अब ये जो लस्सी और बेसन घोला हुआ है वो ऐड किया जा रहा है। ये बन गई पहाड़ी स्टाइल में झोई।
बचपन की यादों को ताजा करते हुए यहाँ पे झोई गोल 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 घुमाई जा रही है। जिस समय मैं गैस तक पहुंचती भी नहीं थी, पैर के नीचे पीढ़ी रख के फिर मैं अभी उसके भी तो ऊपर चढ़ा करती थी। उतनी हो जाती कितना अच्छा होता। छोटे हो जाऊं दोबारा? हाँ अच्छा, हो जा। पक्का? हाँ जी। देख लो। हाँ हाँ मैं कह रही हूँ, हाँ हाँ, सच्ची है। झोई में उबाल आ चुका है जी। ऊपर से ऐड किया जा रहा है अभी कड़ी पत्ता। यो धनिया के जगह में कट रहा है। नहीं, इसका टेस्ट अच्छा लगता है, फ्लेवर अच्छा आता है इसका। ये जिसका अब कड़ी वो धनिया मिल नहीं रहा। मिल भी रहा कहीं तो उसमें खुशबू भी नहीं है। बरसात के मौसम में घुस ही जाता है, नहीं आता सही धनिया। नहीं वो मैंने देखा था भी महंगा, चलो महंगा जो भी था, खुशबू होती मैं ले आती हूँ उसको, हर बार ही लाती हूँ। तो ये कौन बात सा ज्यादा डलता है? थोड़ा थोड़ा तो डलता है। वो थी। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है, हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। आरती मगन है, मम्मी मगन है, पापा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है, भजनों में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। झोली तैयार, भात भी तैयार। हाँ जी भात भी हो गया। इसे चलो जी, गैस बंद कर दी मम्मी ने। हाँ जी बस झोई अभी और एक झोई को पकने देते हैं, थोड़ा एक उबाल और आ जाए। गर्मी बहुत हो रही है भाई। यहाँ पे व्लॉग देखा जा रहा है और साथ में ही यहाँ पे लंच किया जा रहा है। लंच का ब्रंच ही मानो, रोज यही हो रहा है हमारा, ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही हो रहा है। कैसा बना मम्मी झोई भात? बहुत स्वाद मिले। वेरी टेस्टी। थोड़ी नमक घर लग रहा है मेरे को, पता नहीं। अच्छा, चावल के साथ लग रहा होगा। देखो। थैंक यू मम्मा। बोलो वेलकम बेटा। बलगम बेटा। मम्मा लव यू। बोलो लव लव यू यू टू। टू। नो डाउट हर माँ की तरह मेरी माँ भी खाना बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनाती हैं। और मेरे ही कहने पर स्पेशल मम्मी ने झोई भात बनाया भी। लेकिन जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होता ना, तब अंदर से इच्छा भी नहीं होती खाने की। मम्मी पहले ही अपने हिसाब से लेकर आए थे, उनको पता ही है मैं कितना खाती हूँ। वो लेकर आए प्लेट में, मैंने खाना शुरू किया, स्वाद ही नहीं आ रहा, स्वाद ही नहीं आ रहा। फिर मैंने उसमें से आधा मम्मी के उस प्लेट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि साइड से ही खा रही थी। हम मम्मा ही चलता है, हम खा लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके लंच किया। और मम्मी ने रसोई की साफ सफाई कर दी, मैंने बर्तनों की साफ सफाई कर दी। अभी भैया का ब्लॉग देखा। कल रात मम्मी ने मेरा ब्लॉग नहीं देखा था, तो फिर उन्होंने वो ब्लॉग देखा। और कल के ब्लॉग के नीचे आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी बहुत सुंदर लग रहे हो आप भी, और आंटी जी भी बहुत क्यूट लग रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हो करके। और प्रभ की भी बहुत तारीफ कर रहे थे आप लोग कि आपके नेबर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने आपकी हेल्प कर दी। हेयर स्टाइल मेरा प्रभ ने ही बनाया, अगर वो हेयर स्टाइल मेरा ना बनाती तो पता नहीं, मतलब प्रांती नीचे से खुद से पीछे से कैसे सेट हो पाती है। कुछ लोगों में होता है टैलेंट, जो डेली लगाते हैं या उनके कल्चर में है। अब अपने को इतनी जानकारी नहीं है, लगा लेती काम चलाने लायक, लेकिन उतना परफेक्ट वाला काम नहीं हो पाता। प्रभ ने बहुत बढ़िया हेल्प कर दी। और अभी बाहर वाले रूम में आ गए हैं, एसी ऑन कर दिया है। थोड़ी देर में माहौल भी ओके हो ही जाएगा। मेडिसिन लेनी भूल गई थी, तो अभी दवाई ले रही हूँ। अभी ब्लॉग एडिट नहीं किया है, जो शाम को ब्लॉग आना है। दवाई खाती हूँ, 1-2 घंटा रेस्ट करती हूँ, तबीयत सही लगेगी तो उठ के ब्लॉग एडिट करूँगी। नहीं लगेगी तो शायद ब्लॉग ना ही आए आपके सामने, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी चलो पॉजिटिव सोचते हैं। थोड़ा सा भी अगर मुझे रिलैक्स फील हुआ तो मेरी कोशिश रहेगी कि ब्लॉग एडिट कर लूँ मैं टाइम पे। उम, 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 उम। आपने दवाई ले ली? हाँ जी। पता नहीं एकदम से तबीयत को क्या हो गया यार, सब सही चल रहा था। पीकू को देना, पीकू ऊपर कैसे पहुंच गया मेरा? मेरा पीकू किडनैप हो गया दोस्तों। नानी ने उसे किडनैप कर लिया है। ओ नानी जी, वापस करो, पीकू को वापस करो। आप जो को ले लो, वो साइड में।
ये क्या तमीज है? ये क्या कर रहे हो बच्चों के साथ ऐसा? ओ मेरा बच्चा, नानी का दिमाग हिल गया बाबू। दो इधर ले। देख कितनी चालाक है। जिस समय वो आया था ना ऐसे फनका के फेंका था दोस्तों, आपने देखा था ना व्लॉग में। अब देखो कितना प्यार उमड़ रहा है। ओ माता जी, यशना है सकत। छोड़ो बच्चे को, चोमी पीकू को छोड़ो। अरे छोड़ो भाई, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है अब आपसे कुश्ती करने की। छोड़ो छोड़ो प्लीज। कितनी जोर से पकड़ रखा है, बाप रे। इतनी ताकत कहाँ से आ रही है आपके अंदर? छोड़ दो ना पीकू को, छोड़ दो। गिल्ला कर दिया बेचारा। गिल्ले हाथ गर्मी से खिलाई हो। गर्मी देख तू, देख मेरे को गर्मी छी, कितना गंदा कर दिया मैं बाबू को। हाय। नानी गंदी, गंदी नानी, गंदी नानी, गंदी आजा नानी, पिक्कू, आजा गंदी नानी, पिक्कू, आजा तेरे मुंह को खाऊंगा, आजा। गंदी नानी। मैं नानी से बात नहीं करूंगा। गंदी नानी, गंदी नानी, गंदी नानी। पटियाला वाली गुड इवनिंग हो चुकी है जी। चलते चलते पार्क में आ चुके हैं। चाची आज नहीं आई, मम्मी और मैं ही हैं। अभी दवाई खा के थोड़ी देर आराम किया ना, तो सिर थोड़ा सा हल्का हुआ, सिर बहुत भारी हो रहा था। लेकिन आंखें आपको दिख ही रही हैं, अभी भी स्वेलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। सर में भी दर्द सा है, लेकिन उतना नहीं है जितना सुबह हो रहा था। दवाई से थोड़ा सा रिलीफ तो मिला। अभी नींद आई, कल रात जैसे नींद नहीं आई थी, अभी नींद आई अच्छी। हाँ, लेकिन आंखें हो रही है ना, हो रही है ना आंखें। ये चीज़ भी देखो, ये सूजी सूजी पड़ी है। बच्चे खेल रहे हैं, रौनकें लगी हुई हैं। थोड़ी देर अब तो घूमते हैं। गर्मी ज्यादा होगी ना, बहुत कम बच्चे हैं। हाँ, नहीं तो बच्चे बहुत आते हैं, लेकिन हुम्मस सी हो रही है, अजीब सी गर्मी। शाम का समय है, शाम के समय भी अगर बाहर ना निकला जा सके तो आप समझ सकते हो क्या हालात चल रहे हैं। भीग गई हूँ पूरी। यही कमाई है शाम की। एक मन तो कर रहा था मना कर दूं, नहीं जारी करके। फिर मैंने कहा दिन भर तो घर के अंदर ही अंदर है, यही एक समय होता है थोड़ा बाहर निकल के टहलने का। फिर मैंने अपने मन को मनाया कि चल आरती चल। यहाँ से अच्छा नहीं हुआ, पाँव में दर्द हो रहा है। यहाँ पे सही नहीं रहा। आज हम दूसरे रूट से आए, नहीं तो हम बीच बीच से आते हैं। आज हम बाहर से घूम के आए हैं। घास में चल रहे हैं, बोलते हैं नंगे पाँव घास में चलने से बीपी सही रहता है। हरी ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। हरी ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। जैसे मेहंदी में रंग है रहता, वो किसी को नजर नहीं आता। ऐसे रंग में रंगा दो मेरे मन को, कोई देखे ना तुमको हम में। हरी ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। हुआ राधे राधे। राधे राधे, आ जाओ। दोनों साथ में कैसे आ रहे हैं? राधे राधे पापा जी। राधे राधे बिट्टू। हैंडसम बॉय, क्या बात है, छा गए आप तो आज। अच्छा, अच्छी लगती है कमीज आपकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बर्फ लेने आए हो? बर्फ दो भाई मम्मी। प्रिंस जी आए हैं। पापा आ गए घर? अभी तक अस्पताल में है। अस्पताल में पापा की तबीयत भी खराब हो रही है ना? हाँ, उधर ही है अस्पताल। उनको भी फीवर आ रहा है भैया को। किससे बात कर रहे हो? अपनी मम्मी के लिए। नहीं, सब मोह माया है। आपने तो मोह माया त्याग दी थी। मैंने कल ही बोल दिया था, लोग देखती नानी का मामी का फोन आ जाएगा। आती अगर कहा था ना।
कह रही है तुम तो ये कह रहे मेरे मुंह में सब त्याग दिया, कह रहे थे आज किसे मेरी बात माँ कर मेरे रहे को हो, फोन ही नहीं करती, मेरी माँ मेरे को प्यार ही नहीं करती। देखो नानी ने साथ के साथ जगा के दिखा दिया प्यार अपना। कह रही है मेरी माँ मेरे को फोन ही नहीं करती है, कह रहे थे आज किसका फोन आया, वो उसी दिन उस मैं कल ही बोल रही मेहंदी थी। दिखाओ, हैं मेहंदी दिखाओ, मेहंदी ऐसे दिखाओ, ऐसे ऊपर से। हाँ ये देखो, अब पता लियो लगा, लियो 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 अब लियो पता लियो लगा। दीदी। हाँ लियो 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 करो, लियो स्पीकर ऑन कर दो। लियो लियो। हेलो, प्रणाम नानी जी। मैं ठीक छू, तुम्हारे क्या हाल चाल हुनी? तुम्हारे चेल को ना तुम प्यार न करना बल। प्यार के न करना पण तुम मिलो जेवू आती वाट बगू वाट खाना जे बनाला के सब नमानो की जजिन तमाम मिलो निया को जीना रहता। मैंने कल ही बोल दिया था, मैंने कहा व्लॉग देखती नानी का फोन आ जाएगा, मत करो चैलेंज नानी को कि मेरी माँ प्यार नहीं करती। देखा मामी का फोन आ जाएगा, बुला दूंगा, मामी का ही आ गया। तो जजिन आई वहां बेटी को घूम दे रहा सब देखो जहाँ घूम दे रही तो जजिन घर आती सारे व्लॉग देखती है नानी। देखा बड़ा बेर खवाई तो हम सब देखने को आप फोन की बात करो तो सब इस बात यही तो बात है, व्लॉग में सब कुछ दिख ही जाता ये है। तू रात पकाई करके भी देखने वाले, ये तू रात पकाई। पिछले काफी दिनों से मेरा यही रूटीन चल रहा है। शाम को जब मैं वॉक पे जाती हूँ उससे पहले जो मैंने खा लिया, वॉक से घर वापस आने के बाद फिर मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। अभी भी आज भी कुछ ऐसा सा ही हुआ। जाने से पहले 2 फुलके झोई के साथ खा कर गई थी मैं। उसके बाद वॉक की, घर वापस आके नहाया, घर के मंदिर में पूजा पाठ की, और पापा भी अभी घर वापस आ गए हैं। उनको पानी पिला दिया, नहा लिया उन्होंने, बस डिनर वगैरह करके वो लोग भी फिर बाहर वाले रूम में आ जाएंगे। तो यही रूटीन शाम की आजकल डेली रहती है। और बाहर वाले रूम में आके भी आपके कमेंट्स रीड कर रही थी। पिछले ना 2-3 दिन से मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि शायद ये चीज़ मुझे आपके सामने रखनी चाहिए कि भाई ऐसा कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन में करके। कोई है, मुझे नहीं पता वो मेल है, फीमेल है, मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरा कोई दुश्मन है। दुश्मन ही होगा, रिश्तेदार या कोई प्रेम प्यार वाला तो इंसान ऐसा करेगा ही क्यों। पर मुझे दूर दूर तक भी ऐसा याद नहीं है कि किसी के साथ मेरी इतनी गहरी दुश्मनी हो कि वो इतना वेला हो कि वो ऐसी हरकतें करे। एक्चुअल में हो क्या रहा है, जैसे शाम को 7 बजे मेरा ब्लॉग आता है, तो उससे 1 दिन पहले या कुछ घंटे पहले आईडी बनेगी, और उस आईडी का पहला कमेंट मेरे ही चैनल पे होता है, और नेगेटिव ही होगा ऑब्वियसली, पॉजिटिव तो कुछ होता नहीं है। तो मुझे ये चीज़ देख के इतनी हैरानगी होती है कि लोग इतने वेले कैसे हो सकते हैं। आज का टाइम वो टाइम है जब हम कहते हैं कि हमारे पास हमारी सगी रिश्तेदारियों में बात करने का टाइम नहीं है। सगे रिश्तों को हम समय नहीं दे पा रहे हैं, हमारी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है। वहाँ पे कुछ इतने वेले लोग हैं जो कि स्पेशल आईडी क्रिएट कर रहे हैं, फिर वो भद्दे-भद्दे कमेंट कर रहे हैं। कितने तो मैंने कर दिए ब्लॉक, कितने ही ब्लॉक कर चुकी हूँ मैं आईडीज़, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी ये 1-2 आईडीज़ फिर मेरे सामने आई, तो मैंने कहा अब इनको तो मैं शेयर करूँगी भई। क्योंकि एक चीज़ ये होता है, पता है क्या होता है, जब तक आप ऐसे चुप रहते हो, आप बोलते नहीं हो, तो सामने वाले को भी ऐसा लगता है कि चल ही रहा है, चल ही रहा है। पर एक चीज़ ये भी है, देखो कि अगला इतनी मेहनत करता है, आईडी बनाता है, कमेंट करता है, मुझे 1 सेकंड लगता है ब्लॉक करने में। तो सामने वाला कितनी मेहनत कर रहा है, अपना दिमाग कितना खराब कर रहा है, इस कोशिश में कि मुझ पे कुछ असर हो। पर मेरी सेहत पे तो कोई असर पड़ नहीं रहा। उनकी आईडीज़ ब्लॉक हो रही हैं, वो फिर न्यू बना रहे हैं, फिर मैं ब्लॉक कर दे रही हूँ, वो फिर न्यू बना रहे हैं। जो भी है, मतलब आप प्रूफ देखो, क्योंकि विदाउट प्रूफ तो कोई मानता भी नहीं है ना। ये स्क्रीनशॉट मैं साथ में लगा दूंगी, देखो आईडी का नाम देखो आप, ही। कौन ऐसा नाम रखता है अपनी आईडी का, ही। और ये 1 दिन पहले बनी हुई आईडी है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, आप नीचे पढ़ सकते हो कि 1 दिन पहले ज्वाइन किया है इसने अकाउंट, इस आईडी ने। और पहला कमेंट मेरे चैनल पे ही है इस आईडी का। और कमेंट क्या लिख रहे हैं, अगर मायके में ही रहना था तो शादी नहीं करनी थी यार, क्यों दूसरों की लाइफ खराब करनी, सो सैड, विद स्माइल वाली इमोजी। तो आप जो भी हैं, आप में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि आप बाय फेस मुझसे सामने से बात कर पाए। ये तो आपकी मेंटालिटी दिख रही है, आपके कमेंट्स के जरिए से मैं जान पा रही हूँ कि आपके दिमाग के अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। तो मैं इसका जवाब आपको सिर्फ इतना सा देना चाहती हूँ कि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि शादी करने के बाद मैं अपने मायके में बैठूंगी आके, मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा, ये कोई आनंद भरा जीवन नहीं है।
और आप पर या आपके किसी सगे पर अगर ये बीते तो शायद आपको पता लगेगा। मैं तो हंस के व्लॉग बना रही हूँ, मैं तो हंस के जी रही हूँ, मैं झेल रही हूँ ये सब चीजें। लड़कियां डिप्रेशन में चले जाती हैं, कितने बुरे बुरे स्टेप उठा लेती हैं खुद के साथ, क्या कुछ नहीं हो रहा आजकल इर्द गिर्द में। और अगर मैं अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ रही हूँ खुशी के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, तो ये लोग ऐसी आईडी बना के कोशिश कर रहे हैं मुझे डीमोटिवेट करने की, कि किसी तरीके से आरती का कॉन्फिडेंस तोड़ा जाए, आरती को उल्टा सीधा बोला जाए, इसके अंदर नेगेटिविटी भरी जा सके, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं तो फिर इनको दुख हो रहा है बहुत ज्यादा। मतलब इतना कोई वेला कैसे हो सकता है कि आईडी बनाता है, फिर कमेंट करता है, मैं ब्लॉक मारती हूँ, फिर नई आईडी बनाता है। और ये देखिए दूसरी आईडी भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इस आईडी का नाम है खुश खुश। ये आईडी 23 घंटे पहले बनी है, देख सकते हो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और इनका भी पहला ही कमेंट है। समझ पा रहे हो चीजों को? और इन्होंने कमेंट क्या किया हुआ है, ससुराल की स्टोरी बताओ दी, आप क्यों नहीं जाते हो। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो आईडीज बन रही हैं ये सवाल ससुराल पक्ष के लिए ही कर रही हैं और ससुराल पक्ष के पक्ष में ही कर रही हैं। इतना तो आपको भी समझ आ ही रहा है पढ़ के। और मैं हैरान हूं उन लोगों पे जो इन कमेंटों को लाइक कर रहे हैं, 10 लाइक, 20 लाइक, ऐसे कमेंटों को। तो आप लोग खुद ही प्रमोट करते हो उन चीजों को जो गलत है, जहां पे कि आपको खुद को स्टैंड लेना चाहिए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो या आप गलत बोल रहे हो। मैं सबको नहीं बोल रही, काफी सारे हैं ऐसे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जिनसे मैंने प्यार कमाया है, जो कोई भी गलत कमेंट करता है तो मेरे रिप्लाई करने से पहले वहां पे 4 कमेंट आए होते हैं नीचे कि तुम खुद को देख लो, तुम क्यों ऐसा कमेंट कर रहे हो, तुम्हें नहीं पसंद तो तुम क्यों देख रहे हो, चैनल ही मत देखो आरती दीदी का। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं स्पोर्ट में भी कि आपको किसने हक दिया, आप क्यों गलत बोल रहे हो करके। मुझे बहुत अच्छा फील होता है उस समय पे कि मेरे लिए कोई खड़ा है यहाँ पे करके। लेकिन अब इन आईडीज के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? ये आजकल की हैं, ये मतलब कि पिछले हफ्ता 2 हफ्ते से मानो कि ये सिलसिला चल रहा है, मैं ब्लॉक कर रही हूँ फिर नई आईडी बन रही है, फिर मैं ब्लॉक कर रही हूँ फिर नई आईडी बन रही है। तो कौन इंसान इतना वेला हो सकता है जो ऐसी हरकतें कर रहा है? आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और ये जो भी इंसान है, मैं इसको बोल रही हूँ कि आज के ब्लॉग के नीचे जो कमेंट आएंगे वो जरूर रीड करना आप, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप जो मर्जी हो, आप कमेंट जरूर रीड करना। और प्लीज आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि अच्छी अच्छी तारीफ करना ये आईडी बनाने वाले इंसान की, अच्छे अच्छे शब्दों में, ताकि इस इंसान को भी थोड़ा फील हो और इसको इस चीज का पता लगे कि मेरी सपोर्ट में भी कोई है। आज मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है इस पॉइंट पे, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, तो इसलिए मैं गलत सुनना या सहना बिल्कुल पसंद नहीं करती किसी भी चीज को लेके। आप लोग मुझे सुजेस्ट करते हो अच्छी अच्छी चीजें, है ना, कि दीदी आप ऐसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो, मुझे वो चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है, जहाँ पे मैं खुद में सुधार कर सकती हूँ किसी भी चीज को लेकर, मैं उस चीज को अपनाती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अगर नाजायज बोला जाएगा तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तबीयत मेरी खराब है, मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी कि मैं बोलूं, लेकिन अभी दोबारा जब ये आईडी मेरे सामने आई ना, मेरा दिमाग खराब हो गया एकदम से। मैंने कहा नहीं, आज तो मैं जिक्र करूंगी इस आईडी के बारे में। ये कौन है, ये ऐसा इंसान इतना वेला कि मेरे ऊपर इतना फोकस है इस इंसान का। समझ पा रहे हो फीलिंग को? तो आप अनुमान लगा के भी बताना कि ऐसी हरकत, ऐसी ओछी हरकत कौन कर रहा होगा। आपके ऊपर छोड़ती हूँ मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रही, आप लोग देख लो अब ये चल रहा है। तो ये शर्म की बात है, शर्म से डूब मरना चाहिए। ऐसी फेक आईडीज बनाना, उल्टे सीधे कमेंट करना, दूसरे को हरास करने की कोशिश करना। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज के ऊपर ना कोई ऐसा कुछ होना चाहिए ऐसा कि पता लग सके कि ये आईडी कौन बना रहा है, कौन है इसके पीछे। अब पता लगता नहीं है कुछ और सामने वाला इंसान ऐसे खेलता रहता है बेफालतू में। खैर मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारी जो भी भद्दी हरकत है, जो भी तुम हो, आप आईडीज बनाते रहो, मैं ब्लॉक करती रहूंगी, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। ये तो रही फेक आईडीज की बात। इसके अलावा मैंने आपको कल के ब्लॉग में पूछा था कि ये जो छोटा वाला बैग स्पेशल हम लोग खरीद के लेके आए हैं ट्रैवल के लिए, आप लोग अनुमान लगाना कि कहाँ ट्रैवल करने जाने का इरादा है इस बैग के साथ, पहला ट्रैवल कहाँ होने वाला है। तो आप लोग अभी अनुमान लगा रहे हो, और जिनका सबसे पहला सही जवाब आया उनका स्क्रीनशॉट भी मैंने ले लिया। लेकिन फिलहाल मैं उनका नाम नहीं लूंगी, ना उनका कमेंट रीड करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा सरप्राइज है, और जिस दिन वो सरप्राइज रिवील होगा आप सबके सामने, उस दिन मैं उनका नाम जरूर रीड करूंगी, कमेंट भी पढ़ूंगी। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट्स करके, और आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपके सपोर्ट की जरूरत है अभी आपकी बहन को। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोर से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।
बाय, स्वीट ड्रीम्स।